हेलो। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लेंगे फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। तो हमारी लाइफ साइकिल है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक होता है आपका जुवेनाइल फेज, एक होता है रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरा होता है सेनेसेंस। यानी बच्चा जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद वह ग्रो करके रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा। रिप्रोडक्टिव में वह अपने जैसी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। लास्ट में रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जब खत्म हो जाती है तो वह धीरे धीरे बूढ़ा होके क्या होता है, लास्ट में मर जाता है। ठीक, तो ये जो है आपके 3 फेजेस में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहला आता है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज को हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज के जस्ट पहले वाला। ठीक है, फंक्शनल रिप्रोडक्टिव फेज यानी जब वह बच्चा पैदा कर रहा था उससे पहले तक का जो फेज रहता है वो जुवेनाइल फेज के अंदर में आता है। इस फेज में होता क्या है, तो इस फेज में जो है आपका जाइगोट के बनने के बाद में आपका जो है एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से जो है पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। वह ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा और मैच्योरिटी को क्या करता है, प्राप्त करता है। ठीक, एक बार मैच्योर हो गया उसके बाद यह क्या चला जाएगा आपका रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर में। प्लांट में जुवेनाइल फेज को ही हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं। ठीक, तो अगर वेजिटेटिव फेज बोला है यानी यहां पर आपका क्या है, ये जुवेनाइल फेज के अंदर में आपका प्लांट है। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ये आपका फेजेस हो सकता है डिपेंडिंग उसकी लाइफ साइकिल कितनी बड़ी है। लाइफ साइकिल बड़ी है तो ये आपका स्टार्टिंग फेज जुवेनाइल फेज बड़ा होगा, फिर रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, फिर उसके बाद में लास्ट में आपका रिप्रोडक्टिव के बाद में सेनेसेंस फेज आता है। ठीक है, तो जुवेनाइल फेज जो है, जैसे ह्यूमंस की बात करते हैं तो ये आपका 12-13 साल तक जो है किसमें आता है, जुवेनाइल। उसके बाद में ये रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर में चला जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेज है आपकी यहाँ पर रिप्रोडक्टिव फेज, जहां पर क्या है, तो जुवेनाइल फेज का एंड होना और सेनेसेंस फेज का स्टार्ट होना, इसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है ये क्या रहता है, यहां पर आपका रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर में इंक्लूडेड रहता है। ठीक, हायर प्लांट्स की बात करते हैं तो हायर प्लांट्स में आप इसको क्लियरली आप कैसे हैं डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया, जैसे ही फ्लावरिंग स्टार्ट हुई आप बोल सकते हैं कि प्लांट के अंदर में क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्टेड हो गया। कुछ प्लांट में ये जो है आपका फ्लावरिंग यह एक ही बार होती है या 2 बार होगी साल में, जो है आपके यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी पूरी लाइफ टाइम में उसमें क्या होता है, या तो एक ही बार देगा या 2 बार। तो इन प्लांट्स के अंदर में जहां पर 1 या 2 बार दे रहा है तो यहाँ क्लियर कट आप तीनों फेजेस को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंस। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ प्लांट जो है क्या होते हैं, ये साल में आपके कई बार जो है क्या करते हैं, यानी साल में या फिर बोलिए हर साल आपका नया नया क्या कर रहे हैं, ये फ्लावर दे रहे हैं। यानी इस साल एक बार फ्लावरिंग हो गई, फिर अगले साल बसंत ऋतु आई, फिर से फ्लावरिंग हो गई। तो ये जो आपका फ्लावरिंग के बीच का फेजेस है, ठीक, यानी इस साल की फ्लावरिंग और अगले की, तो बीच वाला फेज कहां होगा, तो ये बीच वाला फेज जुवेनाइल फेज नहीं कहलाता है। ये फेज क्या कहलाता है, ये मैच्योर फेज ही है, बस यहां पर क्या है आपका फ्लावरिंग नहीं। तो फर्स्ट टाइम जब भी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई थी उस समय आपका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया। अगला जब तक ये फ्लावरिंग करेगा तब तक इसमें रिप्रोडक्टिव फेज में रहेगा। जैसे ही खत्म हुआ तो आपका ये रिप्रोडक्टिव फेज क्या हो जाएगा, सेनेसेंस फेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्लांट जिसमें क्या होता है, मल्टीपल आपका यहाँ पर फ्लावरिंग होती है, उनमें क्लियर कट आप ये तीनों फेजेस को डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्लियरली नहीं दिखता। वहीं अगर मैं बात करूं एनुअली या बायएनुअली है जो प्लांट रहते हैं, यानी कि एक ही बार देगा या 2 ही बार फ्लावरिंग करता है, इसमें आप क्लियरली इन तीनों फेजेस को डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो एनुअल और बाय एनुअल प्लांट में जैसे कुछ एनुअल प्लांट का हम बोल सकते हैं कि जो कुछ एग्जाम्पल जो आपके नीट एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे बैम्बू या बांस जिसका पेड़ होता है, ये क्या होता है, पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार में क्या करता है, ये फ्लावरिंग देता है, फ्लावर करता है। उस फ्लावर में क्या होता है, रिप्रोडक्शन करके यह सीड बनाता है और उसके बाद वो प्लांट मर जाता है। ठीक, अब ये नया प्लांट जो है क्या करेगा कि नया सीड जो ग्रो करेगा, ग्रो करके नया प्लांट बना देगा। तो इस प्रकार से ऐसा जो प्लांट रहता है जिसमें एक ही बार बन रहा है, ये क्या है आपका यहाँ पर, ये आपका एनुअल प्लांट कहलाता है। ठीक है, इसमें 50 से 100 साल के बीच में आपका क्या होता है, एक ही बार फ्लावरिंग। ठीक, एक और प्लांट होता है आपका पेरिनियल प्लांट, यानी कि ये क्या है, यहाँ पर हर साल यहाँ पर आपका ये क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। तो उन प्लांट्स को क्या बोला जाता है, पेरिनियल। तो एनुअल प्लांट या बायनियल, दूसरा होता है पेरिनियल प्लांट। ठीक है, बैम्बू का हमने देख लिया, 50-100 साल में एक बार फ्लावर देगा, उसके बाद मर जाता है। एक एग्जाम्पल और आता है जहां पर क्या होते हैं, ये ड्यूरेशन वेरी करता है, जैसे स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना या नीला कोरंजी करके इन प्लांट को बोला जाता है। ये जो है ये क्या होते हैं, हर 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करते हैं। ठीक, और ये जो है लास्ट आपका यहाँ पर 2006 में आपका इसमें फ्लावरिंग देखी गई थी, सितंबर अक्टूबर में। इसके बाद 2018 में आया होगा यह। अब इसके बाद में ये अगला 2030 में ये आपका क्या होगा, फ्लावरिंग करेगा। ठीक है, मेनली कहां पर है ये वाले प्लांट, तो ये प्लांट आपको केरल,
कर्नाटका और तमिलनाडु के जितने भी हिली एरिया है वहां पर यह एक साथ खिलता है, तो टूरिस्ट लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षित करता है ये। ठीक है, ये जो है फ्लावर नीले रंग का, ऐसा लगता है मानो किसी ने उस पूरे के पूरे हिल के ऊपर में चादर बिछा दिया हो। ठीक, नीले रंग का कारपेट बिछा हुआ। तो ये अगला इंपॉर्टेंट आपका 12 इयर्स में जो देने वाला कौन सा है, ये नीला कोरंजी या फिर स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना करके आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एनिमल्स के अंदर में। तो ये प्लांट की बात कर लिए, जहां पर क्या है, ये आपका रिप्रोडक्टिव फेज किस प्रकार से चलता है, तो फ्लावरिंग के द्वारा हम बता सकते हैं। एनिमल्स के अंदर में कैसा होता है, तो एनिमल्स के अंदर में रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जो है क्या होता है, एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के पहले यहाँ पर जुवेनाइल फेज में ये मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस दिखाते हैं, यानी शारीरिक रूप से पूरा क्या होता है, इनमें बदलाव आते हैं। ठीक है, इनके अंदर में क्या होता है, धीरे धीरे ये बदलाव जो है इन्हें किसकी ओर लेके जा रहा है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर की ओर, या फिर बोलिए रिप्रोडक्टिव फेज की ओर। ये चेंजेस मेनली किसके द्वारा होते हैं, तो ये हॉर्मोन्स के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा, हॉर्मोन्स के द्वारा। बर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरली बर्ड्स जो हैं ये क्या करती हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में ही अंडा देती हैं। ठीक, अब बोलेंगे सर मुर्गी वगैरह तो ये साल भर देती है, तो ये नेचुरली नहीं है। ठीक, पोल्ट्री फार्मिंग या जिसे क्या बोलता है कैपिटिविटी कहा जाता है, ये बर्ड जो है इनसे साल भर आप अंडा निकलवाते हैं, बट ये क्या है, नेचुरल रिप्रोडक्शन के द्वारा नहीं। नेचुरली जब रिप्रोड्यूस करना होगा तो ये क्या करता है, साल में सिर्फ एक बार ही क्या करता है, ये एग ले करता है। नेक्स्ट बर्ड के बाद में प्लेसेंटल मैमल्स की बात करते हैं। तो इनके अंदर में फीमेल में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज के समय में एक साइक्लिक चेंजेस चलता है। क्या होता है, साइक्लिक चेंजेस कंटिन्यूअसली हार्मोन की वजह से यहां पर चेंज होता रहता है, और ये साइक्लिक चेंजेस कुछ ऑर्गन्स और आपके हार्मोन से मिलकर बना है, जैसे कि ओवरीज, एसेसरी डक्ट और हार्मोन, ये तीनों मिलके क्या होते हैं, यहां पर आपका इस कंटिन्यूअस साइकिल को बना के रखते हैं। और इस कंटिन्यूअस साइकिल के कारण क्या होता है, यहां पर आपका एग का निकलना यानी कि ओवम का ओवरीज में निकलना पॉसिबल होता है, और जिसके कारण आपका यहां पर रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। ठीक, तो ये जो है आपका दो प्रकार का साइक्लिक चेंजेस हो सकता है, एक होता है ईस्ट्रस साइकिल और दूसरा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जितने भी नॉन प्राइमेट है, यानी चार पैरों में चलने वाले जो भी जानवर आप लोगों को पता हो, काऊ, शीप, डियर, डॉग, रैट, टाइगर, ये सारे के सारे जो है ये क्या होते हैं आपके, इनके अंदर में जो साइकिल चलती है वो क्या कहलाती है, ईस्ट्रस साइकिल कहलाती है। ठीक, वहीं पर मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो प्राइमेट्स यानी कि आपका चिंपैंजी, मंकी, ह्यूमंस वगैरह जो है इनके अंदर में क्या चलता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। वही ब्लीडिंग का जो होना है होता सेम ही है ऑलमोस्ट, बस यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ब्लीडिंग होती है, यहाँ पर ब्लीडिंग आपकी नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो ऑलमोस्ट बाकी चीजें जो है आपके हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। ठीक, अभी एनिमल के अंदर में अगर हम बात करते हैं तो लिविंग वाइल्ड कंडीशन में, ठीक है, यानी कि जो एनिमल आपका एकदम नेचुरल हैबिटेट में रह रहा है, ये क्या करता है, आपका रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है फेवरेबल सीजन में ही चलाता है। ठीक है, नॉर्मल जो एनिमल्स हैं आपके क्या होते हैं, इनके जो है रिप्रोडक्टिव सीजन, तो ठंड वगैरह में क्या होता है, ये साइकिल आपकी चलती है। चलने के बाद यहां पर क्या होता है, वहां पर आपका एग रिलीज होता है, और यहां पर उसी समय इनके बीच में क्या होता है, एनिमल्स के बीच में मेटिंग होती है। तो इस प्रकार से पर्टिकुलर सीजन में ही क्या हो रही है, ये साइकिल चल रही है और रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, सीजनल ब्रीडर। वहीं पर ही एक होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, जिसमें मैमल्स, ह्यूमंस वगैरह आते हैं। इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन फेज जो है ये क्या होता है, कंटिन्यूअसली हर महीने ये चलता रहता है। क्या होता है यहाँ पर, कंटिन्यूअस ब्रीडर के अंदर में यहाँ पर एक्टिव और ये रिप्रोडक्शन करेंगे, और ये हर महीने आपका रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कभी भी हो सकता है, यहाँ पर कोई टाइम ड्यूरेशन बाउंड नहीं होता। चलिए, लास्ट फेज जो है आपके यहाँ पर सीनेसेंस फेज। जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हुआ, अब जो है क्या होता है, जो भी है आपके बुढ़ापे के लिए या ओल्ड एज या सीनेसेंस के लिए पैरामीटर्स वो क्या करते हैं, धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। मतलब आपका जो है धीरे धीरे क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होने लगती है, सेल में आपका जो है रेस्पिरेटरी एक्टिविटी कम होने लगती है, और धीरे धीरे सेल मरेगा, सेल के साथ टिश्यू का फंक्शनिंग कम होती आती है, और एट लास्ट आप क्या हो जाते हैं, यहाँ पर धीरे धीरे मर जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है क्या है, ये सीनेसेंस फेज सबका जो है कॉमन होता है। प्लांट और एनिमल्स की बात करते हैं तो जुवेनाइल फेज, फिर रिप्रोडक्टिव फेज और सीनेसेंस फेज, ये तीनों जो है क्या होते हैं, ये आपके कंटिन्यूअस ट्रांजिशनल फेजेस होते हैं। और इन तीनों फेजेस को क्या होते हैं, हार्मोन जो है ये क्या करता है, यहां से यहां और यहां से यहां कन्वर्ट करने में मदद करता है। ठीक, यानी इनिशियली जो है ग्रोथ करवाने में भी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर में स्पेसिफिक हार्मोन काम करते हैं, और सीनेसेंस फेज में क्या होते हैं, ये सारे हार्मोन कम होने की वजह से आपका यहाँ पर ग्रोथ पैटर्न क्या होता है, धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। तो ये तीनों में, प्लांट में भी वही हार्मोन आपका क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और एनिमल्स के अंदर भी कौन मेन कंट्रोल कर रहा है, ये हार्मोन्स कर रहा है। ठीक, अभी
हॉर्मोन्स अकेला काम नहीं करता। हॉर्मोन्स के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ मिलकर ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। ठीक, क्या रेगुलेट कर रहा है, तो ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को रेगुलेट करता है। दूसरा ये जो है आपका जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें किस प्रकार का बिहेवियर ये एक्सप्रेस करेगा। ठीक, यानी एनवायरमेंटल प्रोसेस में कैसा बिहेवियर शो करना है ये कौन रेगुलेट करता है, ये हार्मोन और एनवायरमेंट के बीच का इंटरेक्शन जो है यही क्या कर रहा है, रेगुलेट करता है। ठीक, इसी रेगुलेशन की वजह से ह्यूमन या फिर बोलिए जितने भी आपके एनिमल्स हैं क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और ग्रो करके आपका न्यू ऑर्गेनिज्म वगैरह बना रहे हैं और धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ये रेगुलेशन के कारण ये आपका डेथ भी होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ये जो है आपका एक बार मेच्योरिटी अटेन करते हैं, फिर यहां पर ये जो है सारे के सारे जो है क्या करते हैं, फंडामेंटल जो है सिमिलर प्रोसेस को शो करेंगे। सिमिलर प्रोसेस यानी कि क्या है, ये आपका इनके अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो जो फेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर टाइप का होता है। ठीक, रिलेटेड स्ट्रक्चरल जो है यहाँ पर सारा चेंजेस सिमिलर टाइप का ही दिखाई देगा सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर में। ठीक, तो इसीलिए हम बोलते हैं ये कैसा होता है ये प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो क्वेश्चन बन के आ सकता है, इलैबोरेटेड, कॉम्प्लेक्स, स्लो, और ये जो है ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को फॉलो करता है। ये एक चक्र के रूप में होता है। ठीक, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। कहीं पर भी कुछ गड़बड़ हुआ तो ये क्या हो जाता है आपका, यहाँ पर आगे का फेज जो है गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, मेल और फीमेल गैमेट का बनना, दोनों का बनने के बाद फ्यूजन, फ्यूजन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट के बाद में एम्ब्रियोजेनेसिस, और एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद में आपका पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, एक होता है फर्टिलाइजेशन स्टेज, और तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो रिप्रोडक्शन 3 फेजेस में, फर्टिलाइजेशन के पहले आपको क्या करना है, गैमीट बनाना है। एक बार गैमीट बन गया तो उसको क्या करना है, गैमीट को सही जगह पहुंचाना है, यानी मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचाने का काम जो है गैमीट ट्रांसफर कहलाता है। ये क्या है, फर्टिलाइजेशन से पहले। एक बार दोनों पहुंच गए तो ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और मिलके क्या करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये जो है जाइगोट फॉर्मेशन जो है क्या आपका फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जहां पर क्या होता है, जाइगोट में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, और एम्ब्रियोजेनेसिस यानी जाइगोट से किस प्रकार से एम्ब्रियो बन रहा है, ये क्या है, ये 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है जो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।